भोलेनाथ गांव में एक बहुत ही पुराना पेड़ था। उस पर एक कौवा और कोयल का एक जोड़ा रहता था। एक बार शिव गांव से आए दो शरणार्थी बड़ी देर से चलते चलते बहुत थक गए, तो उन्होंने सोचा, अरे सुन शिवा, बहुत देर से चलते चलते पैर में अकड़न आ गई है। वो देख, पुराना पेड़, उसके नीचे बैठने के लिए जगह भी है, चल वहाँ चल के बैठते हैं। फिर वो दोनों शरणार्थी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। फिर कोयल अपनी मधुर आवाज में गाने लगती है। वाह गणेश, हमारा यहाँ आना तो सफल हो गया। इस कोयल की आवाज़ तो बहुत मधुर है। इसे सुनकर तो ऐसा लगता है कि सारी थकान कहीं गायब हो गई। हाँ शिवा, देख तू, मेरे पैरों की अकड़न भी ठीक हो गई। बहुत आनंद आ रहा है इस कोयल की आवाज़ सुनकर। ऐसा लग रहा है सारे दिन ऐसे ही गाती रहेगी कोयल। और हम इसके मधुर संगीत में खोए रहें। कुछ देर गाना गाने के बाद कोयल शांत हो जाती है। तभी वहाँ कौवा कोयल के पास आकर बैठ जाता है। फिर कौवा काव काव करने लगता है। अरे शिवा, इस कौवे ने तो सारा मजा ही खराब कर दिया। कौवे की काव काव की आवाज सुनकर उन दोनों में से एक शरणार्थी ने पेड़ पर पत्थर मारना चालू कर दिया। फिर कौवा डरकर उस जगह से भाग गया। फिर जब वह दोनों शरणार्थी आराम करके चले जाते हैं, उसके बाद फिर से कौवा कोयल के पास आकर बैठ जाता है। कौवा रोते हुए कोयल से कहने लगा, कोयल रानी, भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। क्यों कौवे राजा, ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय हुआ है? देखो ना कोयल रानी, एक तो भगवान ने मुझे इतना काला रंग दिया है और ऊपर से आवाज भी जहरीली दे दी। जब भी बैठकर मैं कुछ बोलता हूँ तो लोग आवाज सुनकर मुझ पर पत्थर मारने लगते हैं। और एक तुम हो कोयल रानी, भले ही तुम्हारा रंग काला है, परंतु तुम्हारी बोली इतनी मीठी और प्रिय है। ये सभी लोग तुम्हें सुनना चाहते हैं। तुम्हारे ऊपर कोई भी पत्थर नहीं मारता। यही तो इस सृष्टि का नियम है कौवे राजा। ऊपर वाला जिसे जैसा बनाता है, हमें अपने आप को वैसा ही स्वीकार करना पड़ता है। तो तुम तो बुद्धिमान हो कोयल रानी, तुम ही मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने आप को बदल सकूं। ये तो कोई भी नहीं कर सकता कि कोई तुम्हें बदल दे। हाँ, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो तुम्हें बदलने का दम रखता है। तो जल्दी बताओ कोयल रानी, कौन है वो? कौवे राजा, ऐसा तो केवल शिव जी ही कर सकते हैं। कौन कोयल रानी? शिव जी, महादेव, देवों के देव महादेव, यानी हमारे सबके दुलारे भोलेनाथ। एक वो ही है जो ब्रह्मा जी के लिखावट को बदल सकते हैं। लेकिन ये सब तभी होगा अगर तुम कैलाश पर्वत जाओ और शिव जी महादेव से प्रार्थना करो, तो वो तुम्हें बदलने में अवश्य मदद करेंगे। कौवा वहाँ से कैलाश के लिए निकल पड़ता है। कौवा लगभग 5 दिन का सफर तय करके कैलाश पर्वत पर शिवजी महादेव के पास पहुँच जाता है। कौवे राजा, आज आपको इस बर्फीले कैलाश पर्वत पर किस कारण आना हुआ? इसके बाद कौवे राजा ने अपने ऊपर बीती सारी बातें महादेव शिवजी को बता दी। उसकी कहानी सुनने के बाद शिवजी बोले, हे कौवे राजा, तुम इतने दुखी मत हो। तुम जैसा चाहते हो मैं तुम्हें उसी प्रकार बना दूंगा। क्या आप सच कह रहे हो महादेव शिवजी? हाँ कौवे राजा, मैं तुम्हें कोयल जैसा बना दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कोयल बनने से पहले एक बार कोयल से जाकर पूछ लो कि वो अपनी जिंदगी में कितनी दुखी है। शिवजी की बात सुनकर कौवा जल्दी से उड़ते हुए कोयल के पास आता है और कोयल को अपनी और महादेव शिवजी के बीच हुई सारी बातें बता देता है। ए कोयल रानी, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है? फिर कोयल कौवे से कहने लगी, कौवे राजा, मेरी आवाज भली ही मीठी और सुरीली है, पर रंग काला है। अंधेरे में मैं दिखाई नहीं देती।
होती, इसीलिए मुझे भी लोग कौवा समझ के भगा देते हैं। मुझसे अच्छी जिंदगी तो हंस की है। वो कितना सफेद है, सारे लोग उसे देखना चाहते हैं। सारे दिन नदी में रहता है, कोई उसको रोक टोक करने वाला नहीं है। कितना सुंदर लगता है वो देखने में, हर कोई उसे ही देखना चाहता है। कोयल की बात सुनकर कौवे ने अपना मन बदल लिया। फिर दोबारा वो उड़ते हुए शिवजी के पास पहुंचा। हे देव के देव महादेव शिवजी प्रभु, अब मुझे कोयल नहीं बनना, क्योंकि वो तो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है। इसलिए मुझे अब हंस बनना है, क्योंकि वो तो अपनी जिंदगी से जरूर खुश होगा। ठीक है कौवे राजा, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार हमसे जाकर पूछ लो कि वो अपनी जिंदगी से कितना खुश है। कहीं हंस अपनी जिंदगी से दुखी तो नहीं। कौवा एक बार फिर उड़ता हुआ जल्दी से हंस के पास पहुंचता है। ए हंस भाई, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ अवश्य पूछो कौवे राजा, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? ए हंस भाई, तुम तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होंगे ना? कैसी खुशी कौवे राजा, मुझे तो हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई मेरा शिकार ना कर ले। लेकिन हंस भाई, तुम्हारा शिकार कौन कर सकता है? आजकल कोई भी इंसान पानी में रहने वाले पशु पक्षियों को मार कर खा लेते हैं। मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे मार ना दे और मैं इस छोटे से तालाब से बाहर भी नहीं जा सकता। यही मेरी जिंदगी है। सच कहूँ तो जिंदगी तो तोते की अच्छी होती है। हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच, हर कोई उससे बात करना चाहता है। हंस की बात सुनकर कौवा तोता बनने का सपना देखने लगता है और फिर उड़ते हुए महादेव शिवजी के पास पहुंच जाता है। हे शिवजी प्रभु, मुझे अब हंस नहीं बनना, आप मुझे तोता बना दीजिए। कौवे राजा, मैं तुम्हें तोता बनाने को भी तैयार हूँ, लेकिन तुम एक बार तोते से जाकर पूछ लो कि वो अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं करता। शिवजी की बात सुनकर कौवा उठते हुए तोते के पास चला जाता है और उसने पूछता है, हे तोते मेरे दोस्त, तुम तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होंगे, तुम्हें तो कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए ना? तुम अपनी इस लाल लाल चोंच से खाना खाते हो, बड़ा अलग हरा भरा खूबसूरत सा रंग है तुम्हारा, लाल लाल सुंदर सुंदर चोंच है तुम्हारी, तुम देखने में कितने सुंदर हो। सब लोग तुम्हें मिट्टू कहते बुलाते हैं और सब तुमसे बात करना चाहते हैं। एक कौवे राजा, मेरी सुंदरता ही मेरी जान का कारण है। मुझे हमेशा यह डर सताता रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में कैद ना कर दे, कोई मेरी आज़ादी मुझसे ना छीन ले। भला ये भी कोई जिंदगी है? असली सुंदरता तो मोर के पास है, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पंख, और जब वो नृत्य करता है तब वह कितना सुंदर लगता है। सब उसे नाचते हुए देखना चाहते हैं। तोते की बात सुनकर कौवे ने फिर से अपना मन बदल लिया और फिर से उठते हुए कौवा शिवजी के पास गया और उनसे कहने लगा, हे महादेव प्रभु, ना ही मुझे हंस बनना है और ना ही मुझे तोता बनना है, मुझे आप मोर बना दीजिए। मोर तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगा। कौवे राजा, मैं तुम्हें मोर भी बना सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मोर से जाकर पूछ लो कि वो अपनी जिंदगी से कितना खुश है। कौवा उड़ते हुए मोर को ढूंढने गया, लेकिन वो उसे नहीं मिला। फिर 1 घंटे ढूंढने के बाद कौवे ने मोर को चिड़ियाघर में ढूंढ लिया। मेरे भाई मोर, तुम दिखने में कितने सुंदर हो, जब तुम नाचते हो तब तुम और भी खूबसूरत दिखने लगते हो। सारे लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाते हैं और एक मैं काला कलूटा कलुआ, अगर मैं किसी के घर पर भी बैठ जाऊं तो वो मुझे पत्थर मार के भगा देते हैं। अरे काहे की सुंदरता कौवे राजा, आज इसी सुंदरता के कारण तो मैं यहाँ इस पिंजरे में फंसा हुआ हूँ। अगर बाहर घूमता हूँ तो डर लगा रहता है कि कोई आकर मेरे ये पंख ना ले जाए, कि कहीं कोई मेरा शिकार ना कर ले। सबसे अच्छी जिंदगी तो टूनी चिड़िया की है, कोई भी उसे पिंजरे से कैद नहीं करना चाहता। वो हमेशा अपनी आजादी में रहती है, जिनकी हो तो टूनी चिड़िया जैसी। मोर की बातें सुनकर कौवे का फिर से मन बदल जाता है और वो फिर से उड़ते हुए शिवजी के पास जाता है। ए शिवजी, मुझे मोर नहीं बनना, मुझे अब टूनी चिड़िया बनना है। ए कौवे राजा, मैं तुम्हें टूनी चिड़िया भी बना दूंगा, लेकिन
लेकिन तुम एक बार टूनी चिड़िया से जाकर पूछ लो कि कहीं उसे उसके जीवन से कोई शिकायत तो नहीं। फिर कौवा उड़ते हुए जल्दी से टूनी चिड़िया के पास पहुंचता है बहन, तुम तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगी ना, तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अपनी जिंदगी से टूनी चिड़िया। क्या बोल रहे हो आप कौवे राजा, सबसे ज्यादा परेशानी तो मुझे ही झेलनी पड़ती है। मुझे रहने के लिए अपना घोंसला बनाना पड़ता है, मुझे अपने बच्चों को बड़े शिकारियों से बचाना पड़ता है। हमें तो पैदा होते ही डर सताता है कि कोई हमको मार कर अपना भोजन ना बना ले। भला ये भी कोई जिंदगी है? सबसे अच्छी जिंदगी तो बाज की होती है, राजा की तरह हवा में उड़ता रहता है, कोई उसका शिकार करने वाला नहीं है। टूनी चिड़िया की बात सुनकर फिर से कौवे का मन बदल जाता है और वो उड़ते हुए शिव जी के पास पहुंचता है। हे भोलेनाथ प्रभु, मुझे अब टूनी चिड़िया नहीं बनना, आप मुझे बाज बना दो। ठीक है कौवे राजा, मैं तुम्हें बाज भी बना दूंगा, लेकिन मैं फिर से चाहता हूँ कि तुम एक बार बाज से जाकर बात कर लो कि उसको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं। इस बार फिर से शिव जी की बात मानकर कौवा जल्दी से उड़ते हुए बाज के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, हे बाज आसमान के राजा, तुम्हें तो अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तुम तो हवा में चीरते हुए आसमान की सैर करते हो, तुम्हारा शिकार तो कोई भी नहीं करता। सारे पक्षी तुम जैसा ताकतवर और शक्तिशाली बनना चाहते हैं ताकि उसका शिकार कोई ना कर सके। कौवे राजा, सारी परेशानी यहाँ मुझे ही तो है। मैं जब भी खाना ढूंढने जाता हूँ तो मुझे बहुत बार खाना नहीं मिल पाता, मुझे कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ता है और मेरा तो कोई परिवार भी नहीं है। सबसे अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है कौवे राजा, ना ही तुम्हें कोई पकड़ता है और ना ही तुम्हारा शिकार करता है। तुम तो अपनी आज़ादी में रहते हो, तुम्हें तो कोई भी खाना दे देता है, तुम्हें तो खाना ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती। सबसे अच्छी जीवन तो तुम्हारा है, लेकिन फिर भी तुम्हें शिकायत रहती है कि तुम्हारा रंग काला है और तुम्हारी आवाज़ बेकार है। सच कहूँ तो यही तुम्हारा सुरक्षा कवच है जिससे कोई भी तुम्हारा शिकार नहीं करता। मैं तो भगवान भोलेनाथ महादेव शिव जी से प्रार्थना करूँगा कि वो मुझे अगले जन्म में तुम जैसा कौवा ही बनाए। बाज की बातें सुनकर अब कौवे राजा को समझ में आ चुका था कि भगवान हमेशा वो ही करते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है, ना कि वो जो तुम्हें पसंद होता है। ये सोचकर फिर कौवा सारे पक्षियों के साथ उड़ते हुए शिव जी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे भोलेनाथ महादेव शिव जी प्रभु, मुझे ना तो कोयल बनना है, ना ही हंस, तोता, मोर, टूनी चिड़िया और ना ही बाज। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। फिर शिव जी कौवे की बातें सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, हे कौवे राजा, यही तो मैं तुम्हें इतनी देर से समझाना चाहता हूँ। हमें किसी से भी अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तुलना हमारे लिए हमेशा दुख का कारण ही बनती है। हर कोई व्यक्ति, इंसान या पशु पक्षी सब अपने आप में श्रेष्ठ है। सारे पक्षियों को यह बात समझ में आ चुकी थी कि वो सब श्रेष्ठ हैं। फिर वो भोलेनाथ महादेव शिव जी से आज्ञा लेकर खुशी खुशी अपने अपने घर लौट जाते हैं।